देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है जिससे आपका एक्सरसाइज नंबर 3.3 बनेगा, उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो फ्रेश पेज में आप लोग हेडिंग लिखिएगा ऊपर में ट्रांसपोज, TRANSPOAC, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट जैसे लेते हैं, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3। अगर हम इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो रो है उसको हमको कॉलम में लिखना पड़ेगा, इसका जो कॉलम है उसको हमको रो में लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में क्या है 1 2 3, तो जो ए का ट्रांसपोज बनेगा उसका फर्स्ट कॉलम में क्या होगा 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3। ए मैट्रिक्स का सेकंड रो में क्या है 4 5 6, तो जो ए का ट्रांसपोज होगा उसका सेकंड कॉलम में क्या होगा 4 5 और 6। यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5 और यहाँ होगा 6। और ये जो नया मैट्रिक्स बना है रो को कॉलम में चेंज करने से और कॉलम को रो में चेंज करने से, इसी को बोलेंगे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को मेनली 2 टाइप से दिखाया जाता है। या तो आप ट्रांसपोज को, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज को या तो आप ए के ऊपर में डैश से दिखा सकते हैं या आप ए के पावर में कैपिटल टी से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे पूछिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा सिंबल यूज होता है ट्रांसपोज के लिए, तो हम बोलेंगे ए के पावर में डैश वाला सिंबल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सिंबल है। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो अब उसका ट्रांसपोज को ए का पावर डैश से दिखा सकते हैं। तो ये इसका ट्रांसपोज है, तो ये क्या बन गया ए के पावर में डैश। कुछ नहीं करना है, केवल रो को कॉलम में रखना है और कॉलम को रो में रखना है। जैसे इसका फर्स्ट रो में है 1 2 3, इसका फर्स्ट कॉलम में आएगा 1 2 3। इसका सेकंड रो में है 4 5 6, इसका सेकंड कॉलम में आएगा 4 5 6। तो ये इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक, आप ऐसा भी देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट कॉलम में है 1 4, इसका फर्स्ट रो में है 1 4, इसका सेकंड कॉलम में है 2 5, इसका सेकंड रो में है 2 5, इसका थर्ड कॉलम में है 3 6, इसका थर्ड रो में है 3 6। तो किसी भी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में चेंज करके और कॉलम को रो में चेंज करके जो नया मैट्रिक्स बनता है उसी को उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं ट्रांसपोज बोलते हैं। और ट्रांसपोज होने से क्या होता है ऑर्डर चेंज कर जाता है। इसका ऑर्डर बोलिए तो क्या होगा, इसमें 3 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स जो आपके पास ए था उसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, लेकिन ट्रांसपोज होने से उसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2 हो गया। तो जितना भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें जब जब हम ट्रांसपोज करेंगे उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स में तो सेम ही रहेगा। हम आपको एक एग्जांपल भी दिखा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे और एक एग्जांपल देखिए, और एक एग्जांपल देखिए क्या है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है हम लोग के पास, इसका एलिमेंट है 2 4 6 8, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अगर हम इस ए का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, ए का डैश निकालना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखना पड़ेगा। देखिए ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में क्या है 2 4, तो ए डैश का फर्स्ट कॉलम में क्या होगा 2 4, दिस इज फर्स्ट कॉलम 2 4 आ गया। ए मैट्रिक्स का सेकंड रो में क्या है 6 8, तो ए डैश का सेकंड कॉलम में क्या होगा 6 और 8 बनेगा। देखिए ये फर्स्ट रो में था 2 4, फर्स्ट कॉलम में आ गया 2 4, सेकंड रो में है 6 8, तो सेकंड कॉलम में आ गया 6 8। तो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे ए का ट्रांसपोज बोलेंगे। इसका ऑर्डर देखिए क्या होगा, 2 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा ट्रांसपोज करने के बाद। लेकिन अगर आपका मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ऑर्डर आपका इंटरचेंज हो जाएगा। इसका रो का नंबर इसका कॉलम का नंबर बन जाएगा, इसका कॉलम का नंबर इसका रो का नंबर बन जाएगा। क्या करने के बाद ट्रांसपोज करने के बाद। अब लिखते हैं इसका डेफिनेशन और फिर और एक दो एग्जांपल देखेंगे। नीचे लिखिए डेफिनेशन, या लिखिए डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। लिखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल ए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स capital A is denoted by the symbol A के ऊपर डैश और A का पावर में कैपिटल T। उसी में कंटिन्यू कीजिए, and is obtained
and is obtained by converting rows into columns, rows into columns and columns get converted into rows, get converted into क्या रोज। देखिए इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज को किससे डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय द सिंबल, या तो ए के पावर में डैश लगाएंगे या ए के पावर में टी देंगे। एंड इज ऑब्टेन्ड, और वो निकालते कैसे हैं, बाय कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करके रोज को कॉलम्स में और कॉलम को रो में चेंज करके। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स गेट कन्वर्टेड इनटू रोज। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए जैसे देखिए और एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जितना देखिएगा उतना आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा। मान लीजिए हम कोई 3x3 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट है मान लीजिए 4 है, 5 है, -7 है, फिर 6 है, 1 है, 0 है, 2 है, 3 है और 5 है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x3। आपको बोला है फाइंड ए डैश, मतलब ए का आपको ट्रांसपोज निकालना है। कैसे निकालना है, तो रो को कॉलम में चेंज कीजिए और कॉलम को रो में चेंज कीजिए, ए डैश निकल जाएगा। देखिए ए का फर्स्ट रो में क्या है 4 5 -7, तो ए डैश का फर्स्ट कॉलम में क्या होगा 4 5 -7, तो लिख दीजिए फर्स्ट कॉलम में 4 5 -7। ए का सेकंड रो में क्या है 6 1 0, तो ए डैश का सेकंड कॉलम में क्या होगा 6 1 0, दिस इज 6, दिस इज 1, दिस इज 0। ए का थर्ड रो में क्या है 2 3 5, तो ए डैश का थर्ड कॉलम में क्या होगा, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 5। देखिए रो वाला कॉलम में चेंज हो गया और कॉलम वाला रो में चेंज हो गया। चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स था इसलिए ऑर्डर तो वही रहेगा, इसका भी 3x3 और इसका भी 3x3। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, इसका फर्स्ट रो में था 4 5 -7, इसका फर्स्ट कॉलम में आ गया 4 5 -7। इसका सेकंड रो में था 6 1 0, इसका सेकंड कॉलम में आ गया 6 1 0। इसका थर्ड रो में था 2 3 5, इसका थर्ड कॉलम में है 2 3 5। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो ए डैश है वो ए का क्या है, ट्रांसपोज है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। अब नीचे नोट में एक चीज लिखिए, तो नोट में लिखिए, देखिए जब जब स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तब उसका ऑर्डर जो है कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये 3x3 तो ये भी 3x3। जैसे आपको हम पहले एग्जांपल दिखाए थे 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है अभी दिखाए थे ना ये वाला। जैसे ये अगर 2x2 तो इसका ट्रांसपोज का भी ऑर्डर 2x2। लेकिन जब जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, चेंज कर जाएगा। उसी को आपको हम नोट में लिखा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए एक लाइन छोड़ के नोट में लिखिए, नोट में लिखिए इफ, ऐसा लिखिए इफ A is of order, A is of order बराबर देखिए लिखिए m क्रॉस n। जनरल फॉर्मेट में अगर A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, नीचे लिखिए देन A डैश, मतलब A का ट्रांसपोज A डैश इज ऑफ ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये बनेगा n क्रॉस m। जैसे यहाँ आपको दिखाए थे कि अगर ए का ऑर्डर 2x3 है तो ए डैश का ऑर्डर क्या होगा 3x2 हो जाएगा। इसका रो इसका कॉलम बनेगा, इसका जो कॉलम का नंबर है वो इसका रो का नंबर बनेगा। ठीक उसी तरह से इन जनरल हम बता सकते हैं कि अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बनेगा, n क्रॉस m हो जाएगा। इसका रो का नंबर इसका कॉलम का नंबर बनेगा, इसका कॉलम का नंबर इसका रो का नंबर बनेगा। किसमें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तब तो उसका ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। इसका ऑर्डर अगर 3x3 तो उसका ट्रांसपोज का भी ऑर्डर क्या होगा, 3x3 ही होगा। किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बात हुआ तो ऑर्डर आपका चेंज करेगा। अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए डैश का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। ये हुआ आपका ट्रांसपोज के बारे में। अब इसके नीचे देखिए ट्रांसपोज जो हम लोग पढ़ते हैं इसका कुछ यूज है। ठीक है, इसका क्या यूज है ना, इसका 3-4 प्रॉपर्टी होता है ट्रांसपोज का। पहले प्रॉपर्टी को समझते हैं और फिर इसके आधार पर जो आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 3.3 में उसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेश पेज में आप लोग हेडिंग लिखिएगा 2 लाइन छोड़ के, ये फ्रेश पेज में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टोटल 4 प्रॉपर्टी है। चारों प्रॉपर्टी को आपको हम समझाएंगे और उसको प्रूव भी करके दिखाएंगे। और आपको ये चारों प्रॉपर्टी लर्न करके रखना है क्योंकि इसका क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए फ्रेश पेज में हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज।
प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है ये एक बेसिक सा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और अगर उसका हम ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे, मतलब अगर ए डैश का फिर से डैश करेंगे तो क्या आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। ए डैश का होल डैश मतलब ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज अगर करेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। और इसको हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं। ये तो हुआ आपका प्रॉपर्टी। अब इसका हम लोग प्रूफ देखना चाहेंगे, क्योंकि प्रूफ अगर आपको दिखाएंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा और आप कभी भूलिएगा नहीं। देखिए इसका प्रूफ, तो हम लोग कोई भी एग्जांपल लेके इसका प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए हम बेसिक सा एक 2x2 का एग्जांपल लेके इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ लिखिए एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल लिखिए और उससे प्रूफ करते हैं। लिखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं, लेट ए बराबर कोई भी मान लीजिए 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं। आप 3x3 का भी लेके काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसका मान लीजिए एलिमेंट है 2 है, 4 है, 5 है, 7 है। आप कोई भी मैट्रिक्स चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, किसी से भी आप प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं ए, इसका ऑर्डर है 2x2। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। पहले हम क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो यहाँ से ए डैश निकालिए, मतलब ए का ट्रांसपोज निकालिए। कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, कॉलम को रो में चेंज कीजिए। ए का फर्स्ट रो में है 2 4, तो ए डैश का फर्स्ट कॉलम में आएगा 2 4। ए का सेकंड रो में है 5 7, तो ए डैश का सेकंड कॉलम में क्या आएगा, 5 और 7। देखिए इसका फर्स्ट रो में 2 4 था, फर्स्ट कॉलम में 2 4 लिख दिए। सेकंड रो में 5 7 था, तो सेकंड कॉलम में 5 7 लिख दिए। ऑर्डर वही रहेगा 2x2, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज होने से उसका ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है। अब क्या करना है, ए डैश का फिर से डैश करना है। तो फिर से डैश कीजिए, या लिखेंगे ए डैश ये पहले से है, उसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम और कॉलम को रो। ये ए डैश है, उसका फिर से डैश कीजिए। तो इसका फर्स्ट रो में क्या है 2 5, तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा 2 5 आएगा। सेकंड रो में क्या है, ए डैश का 4 7, तो सेकंड कॉलम में क्या आएगा 4 7 आएगा। ये क्या निकल गया, ए डैश का फिर से डैश, मतलब ए डैश का ट्रांसपोज। ए डैश में क्या था 2 5 4 7, इसका फर्स्ट रो में था 2 5, तो ए डैश का फिर से डैश करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम में आएगा 2 5। इसका सेकंड रो में था 4 7, इसका सेकंड कॉलम में आएगा 4 7। ठीक, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो वही रहेगा 2x2। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 का आरएचएस में क्या है 2 4 5 7, इक्वेशन नंबर 2 का आरएचएस में क्या है 2 4 5 7, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, प्लस माइनस का भी फर्क नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर इक्वेशन नंबर 1 का आरएचएस इक्वेशन नंबर 2 का आरएचएस के बराबर है तो दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा, मतलब ए डैश का होल डैश जो होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। चूंकि दोनों का आरएचएस बराबर है इसलिए दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लिखिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि ए डैश का होल डैश, ए डैश का होल डैश क्या किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। और ये कोई भी मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगा। अगर हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे तो क्या होगा, बी डैश का होल डैश जो होगा वो बी के बराबर होगा। अगर हम मैट्रिक्स सी के लिए लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, सी डैश का होल डैश जो होगा वो सी के बराबर होगा। हम इन जनरल ए के लिए लिख रहे हैं तो क्या होगा, ए डैश का होल डैश जो होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के लिए बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे तो वो उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। इसके बाद देखिए ट्रांसपोज का जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो 2 लाइन छोड़ के लिखिए या अलग पेज में लिखिए इसका सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको लिखते हैं, फिर उसको प्रूव भी करेंगे। इसमें एक्चुअली 2 चीज है, पहला प्लस के लिए, दूसरा माइनस के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी में प्लस के लिए क्या है कि a प्लस बी, कोई 2 मैट्रिक्स है a और b, तो a प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। मतलब a प्लस बी का होल डैश जो होगा वो a डैश प्लस b डैश के बराबर होगा। सेम चीज माइनस के लिए भी वैलिड होता है, मतलब a माइनस बी का जो होल डैश होता है वो किसके बराबर होगा, वो होगा a डैश माइनस b डैश के बराबर। बेसिक सा प्रॉपर्टी है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर होता है, और a माइनस बी का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए हम प्लस वाला को प्रूव करते हैं, आप लोग अपने से माइनस वाला को प्रूव कर सकते हैं, एकदम सेम प्रोसेस से होगा, लेकिन इसके लिए हमको 2 मैट्रिक्स मानना पड़ेगा। हम 2 मैट्रिक्स मान लेते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि दोनों सेम ही ऑर्डर का मानेंगे, चूंकि प्लस करना है और यहाँ माइनस करना है।
ठीक है, हम ये ऊपर वाला रिलेशन को प्रूव करते हैं, आप लोग अपने से नीचे वाला को प्रूव कीजिएगा, सेम प्रोसेस से बनेगा। नीचे लिखिए एग्जाम्पल, इसके लिए हमको दो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा ए और बी। ठीक है, तो नीचे लिखिए एग्जाम्पल में लेट मैट्रिक्स ए बराबर, बेसिक सा मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये मैट्रिक्स ए है। ठीक, और एक मैट्रिक्स हमको लेना पड़ेगा बी, एंड बी बराबर मान लीजिए है 3 है, 1 है, 2 है और 0 है, ऐसा है। दिस इज मैट्रिक्स बी। कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम रखिएगा ताकि ऐड करने में आपका ऐड हो सके मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पहले हम पढ़ाए हैं कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अब देखिए इसको प्रूव करते हैं, हम प्लस वाला प्रूव करते हैं, आप लोग माइनस वाला प्रूव कीजिएगा अपने से। देखिए क्या करना है, हमको a प्लस बी का होल डैश निकालना है और उसको a डैश प्लस बी डैश के बराबर दिखाना है। तो पहले हम निकालते हैं a प्लस बी, फिर उसका होल डैश करेंगे। तो पहले निकालिए, आपके पास a है, आपके पास b है, पहले आप क्या निकालिएगा a प्लस बी निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, a को b में जोड़िए, देखिए दिस इज a, 2 3 4 5, इसको किस में जोड़ना है b में, दिस इज b, 3 1 2 0। a का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, b का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए हम दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आराम से ऐड कर सकते हैं। ऐड कीजिए, कैसे ऐड होगा, देखिए 2 प्लस 3, 3 प्लस 1, उसके बाद 4 प्लस 2, उसके बाद 5 प्लस 0, ऐसे ही तो ऐड होता है। आप लोग को हम एडिशन सिखाए हैं, तो क्या बनेगा यहाँ से, देयरफॉर a प्लस बी जो आएगा वो क्या बनेगा, 2 प्लस 3 बनेगा 5, 3 प्लस 1 बनेगा 4, 4 प्लस 2 बनेगा 6 और 5 प्लस 0 बनेगा 5। दिस इज a प्लस बी। हमको क्या चाहिए, हमको a प्लस बी का होल डैश चाहिए, तो इसका होल डैश निकालिए, होल ट्रांसपोज निकालिए। अगर ये मैट्रिक्स a प्लस बी है तो क्या आप a प्लस बी का होल ट्रांसपोज नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है, a प्लस बी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने का मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। चेंज कर दीजिए, a प्लस बी का फर्स्ट रो में है 5 4, तो a प्लस बी का होल डैश का फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा 5 4 आएगा। इसका सेकंड रो में है 6 5, तो सेकंड कॉलम में क्या आएगा 6 5 आएगा। दिस इज a प्लस बी का होल डैश। ठीक, a प्लस बी में क्या था 5 4 6 5, इसका फर्स्ट रो में था 5 4, इसका फर्स्ट कॉलम में आ गया 5 4, इसका सेकंड रो में है 6 5, इसका सेकंड कॉलम में आ गया 6 5। दिस इज a प्लस बी का होल डैश, और वही हमको LHS में चाहिए। इसको हम लोग कर देंगे आवर इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, इसका जो रिजल्ट है a प्लस बी का होल डैश का, उसको किसके बराबर दिखाना है, उसको दिखाना है a डैश प्लस बी डैश के बराबर। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि a प्लस बी का होल डैश जो है वो a डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। तो इसको तो हम लोग निकाल लिए हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब निकालेंगे a डैश और b डैश और फिर दोनों को जोड़ेंगे। अब सुनिए, अगर ये आपका a मैट्रिक्स है, इसी के सामने हम लिखते हैं, तो इसका a डैश कितना होगा बोलिए, तो a डैश कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, कॉलम को रो में चेंज कीजिए। तो देखिए निकालते हैं, a मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में है 2 3, तो a डैश का फर्स्ट कॉलम में क्या होगा 2 3। ए मैट्रिक्स का सेकंड रो में है 4 5, तो a डैश का सेकंड कॉलम में क्या होगा 4 5। दिस इज a डैश। देखिए इसका फर्स्ट रो में था 2 3, इसका फर्स्ट कॉलम में आ गया 2 3, इसका सेकंड रो में है 4 5, इसका सेकंड कॉलम में आ गया 4 5। अगर ये बी मैट्रिक्स है तो क्या आप b डैश नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसा निकालेगा, देखिए बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में है 3 1, तो b डैश का फर्स्ट कॉलम में क्या होगा 3 1 होगा। बी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम में है 2 0, तो बी डैश का बी मैट्रिक्स का सेकंड रो में है 2 0, तो बी डैश का सेकंड कॉलम में क्या होगा, ये बनेगा 2 0। फिर से देखिए, बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में है 3 1, तो बी डैश का फर्स्ट कॉलम में होगा 3 1। बी मैट्रिक्स का सेकंड रो में है 2 0, तो बी डैश का सेकंड कॉलम में क्या होगा 2 0 बनेगा। तो ये बी से हम लोग बी डैश निकाल लिए और ए से हम लोग ए डैश निकाल लिए। अब क्या करना है, हमको ए डैश प्लस बी डैश करना है। तो यहाँ नीचे करते हैं, यहाँ लिखेंगे नाउ क्या ए डैश प्लस बी डैश। आपके पास a डैश है, आपके पास b डैश है, दोनों को जोड़ दीजिए, दिस इज a डैश। ठीक, दिस इज b डैश। लिखिए a डैश का जगह लिखिए 2 4 3 5, यहाँ लिखिए 2 4 3 5, दिस इज a डैश प्लस b डैश। देखिए b डैश कहाँ है, ये b से हम लोग b डैश निकाले हैं, उसका ट्रांसपोज करके ये वाला b डैश है 3 2 1 0, इसको लिखिए यहाँ पर b डैश का जगह पर 3 2 1 0। अब देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, दोनों को ऐड कीजिए। ऐड कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए देयरफॉर a डैश प्लस b डैश क्या आएगा, देखिए ऐड कीजिए। तो देखिए ये 2 प्लस 3 होगा तो ये बनेगा 5, 4 प्लस 2 होगा ये बनेगा 6, 3 प्लस 1 होगा ये बनेगा 4 और 5 प्लस 0 होगा ये क्या बनेगा 5 बनेगा।
ठीक है, देखिए फिर से देखिए कैसे ऐड किए, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर है तो हम दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 3 ये हो गया 5, 4 + 2 ये हो गया 6, 3 + 1 ये हो गया 4 और 5 + 0 ये क्या हो गया 5 हो गया। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 का आरएचएस में क्या है 5 6 4 5, इक्वेशन 2 का आरएचएस में भी क्या है 5 6 4 5। तो अगर इन दोनों इक्वेशन का आरएचएस बराबर है तो ऑब्वियस सा बात है क्या कि दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश, और वही तो हमको प्रूव करना है। ठीक, तो यहाँ लिखिए नीचे में एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखिएगा नीचे लिखिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि चूंकि इक्वेशन 1 का आरएचएस जो है वो इक्वेशन 2 का आरएचएस के बराबर है, तो इसीलिए इक्वेशन 1 का एलएचएस भी इक्वेशन 2 का एलएचएस के बराबर होगा। अगर दोनों का आरएचएस बराबर है तो दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट कि a + b का होल डैश जो होगा वो a डैश + b डैश के बराबर होगा। लिखिए इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट a + b का होल डैश किसके बराबर होगा a डैश + b डैश का, और यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 है। इसका और एक प्रॉपर्टी है किसके लिए माइनस के लिए। देखिए ये तो हम लोग प्लस के लिए प्रूव किए, हम आप एकदम सेम प्रोसेस से माइनस के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। अपने मन से कोई भी दो ठो मैट्रिक्स मानिएगा सेम ऑर्डर का, फिर पहले a - b निकालिएगा, फिर a - b का डैश निकालिएगा, फिर a का हेल्प से a डैश निकालिएगा, b का हेल्प से b डैश निकालिएगा और a डैश - b डैश कीजिएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि a - b का जो होल डैश आएगा, ठीक है, वो a डैश - b डैश के बराबर आएगा। एकदम सेम प्रोसेस से बनेगा। आप इसको अपने से ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। हम यहाँ नीचे लिख देते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, नीचे लिख लीजिए सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं कि a - b का जो होल डैश होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा a डैश - b डैश के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया, a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश और a - b का होल डैश बराबर a डैश - b डैश। ठीक, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। टोटल आपको 4 प्रॉपर्टी पढ़ना है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था कि a डैश का फिर से डैश ओरिजिनल मैट्रिक्स a के बराबर आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 अभी यहाँ पर ऊपर में देखिए लिखा हुआ है। ठीक, अभी देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट मान लीजिए k है और साथ में कोई मैट्रिक्स a लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर इसका होल डैश हमको निकालना है, अगर हमको k × a का होल ट्रांसपोज निकालना है या होल डैश निकालना है तो ये किसके बराबर होगा। अब सिंपली k को होल डैश से बाहर कर दीजिए, ऐसा k बाहर हो गया और a का सिंपली डैश कर दीजिए। यहाँ पर k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट है 0 को छोड़ के, क्योंकि अगर 0 रख देंगे तब तो पूरा को 0 बना देगा। ये लिख दीजिए where k is any constant and k not equal to 0। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हम k के जगह पर 2 लेते हैं तो क्या होगा 2 × a का जो होल डैश होगा उसमें सिर्फ 2 को बाहर कर दीजिए इस डैश से, तो 2 बाहर हो गया और a का डैश कर दीजिएगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे हम करते हैं 4 × a का होल डैश अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ 4 को डैश से बाहर कर दीजिए तो ये बनेगा 4 × a का डैश। इसका और अच्छा से एग्जांपल से समझिए, आपको और क्लियर समझ में आएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी नंबर है और साथ में कोई मैट्रिक्स है, अगर उसके ऊपर होल डैश लगा हुआ है तो आप नंबर को डैश साइन से बाहर कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपोज से बाहर कर सकते हैं। नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता है, तो 2 बाहर चला गया और a का डैश हो गया। उस तरह से 4 × a का अगर होल डैश रहेगा तो 4 को आप ट्रांसपोज से बाहर कर दीजिएगा तो 4 बाहर आ गया और a का डैश हो गया। इसको और अच्छे से एग्जांपल से देखिए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी को मान लीजिए हम प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं लेट a बराबर, मान लीजिए लेते हैं लेट a बराबर, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है और 5। ठीक है, हम इसको नीचे वाला को प्रूव करना चाहते हैं कि 4 × a का जो होल डैश होगा वो 4 × a डैश के बराबर होगा। क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमको 4 × a निकालना पड़ेगा। तो अगर a दिया है तो क्या हम 4a नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। आपको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना सिखाए हैं पहले,
तो ए का हेल्प से 4a निकाल लीजिए। 4a कैसे निकलेगा, 4 इंटू ए करेंगे तो ए क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 4a निकल जाएगा। तो कीजिए, तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। देखिए 4 दुगने 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पचे 20 हो गया। दिस इज योर 4a। अब क्या करना है, 4a का होल डैश करना है। क्या करना है, 4a का होल डैश करना है। तो 4a का होल डैश कर दीजिए। ये आपके पास 4a है, उसका डैश आप निकालना जानते हैं तो निकाल लीजिए। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 4a का होल डैश या होल ट्रांसपोज। कैसे निकलेगा, ये 4a दिया है, इसका हमको होल डैश निकालना है तो रो को कॉलम में लिखिए, कॉलम को रो में लिखिए। इसका फर्स्ट रो में है 8 और 12, इसका फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 8 और 12। इसका सेकंड रो में है 16 और 20, इसका सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा, 16 और 20। देखिए 4a में क्या था, फर्स्ट रो में था 8 12, तो 4a का होल ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, 8 12 आएगा। 4a का सेकंड रो में था 16 20, इसका सेकंड कॉलम में क्या आएगा, 16 और 20। दिस इज द क्या, ट्रांसपोज ऑफ 4a। इसको आप करके रखिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी हमको चेक भी करना है कि मेरा प्रूफ हुआ कि नहीं। ठीक, अब देखिए हम साइड में लिख के बना रहे हैं, आप लोग नीचे नीचे बना सकते हैं। देखिए अब क्या करना है, 4a का डैश हमको निकल चुका है, इसको 4 इंटू a का डैश के बराबर दिखाना है। तो अगर ये आपका a मैट्रिक्स है तो क्या आप a का हेल्प से a का डैश नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। रो को कॉलम में लिखिए, कॉलम को रो में लिखिए। तो a में क्या है, a का फर्स्ट रो में है 2 3, तो a डैश का फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, 2 3 आ जाएगा। a का सेकंड रो में है 4 5, तो a डैश का सेकंड कॉलम में क्या आएगा, 4 5 आएगा। तो ये a है, ये उसका ट्रांसपोज है। इसका फर्स्ट रो में था 2 3, इसका फर्स्ट कॉलम में आ गया 2 3, इसका सेकंड रो में है 4 5, इसका सेकंड कॉलम में आ गया 4 5। अब अगर आपको a डैश मिल चुका है तो क्या आप 4 a डैश नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए 4 इंटू a डैश। कैसे निकलेगा, हर एक एलिमेंट को, a डैश का हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 इंटू a डैश। a डैश में क्या है, a डैश में है 2 4 3 5। ठीक, 2 4 3 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा। ये बनेगा 4 दुगने 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 4 पच्चे 20। ये क्या निकला, 4 इंटू a डैश। ठीक, कैसे निकला, पहले हम a का हेल्प से a डैश निकाल दिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने आता है, आपको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना सिखाए थे। हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। इसको आप करके रखिए इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 का आरएचएस में क्या है, 8 16 12 और 20। इक्वेशन नंबर 2 का भी आरएचएस में क्या है, वही है 8 16 12 और 20। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 का आरएचएस इक्वेशन नंबर 2 का आरएचएस के बराबर है तो क्या हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 का एलएचएस इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस के बराबर होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि 4a का होल डैश 4 इंटू a डैश के बराबर होगा। 4a का जो होल डैश होगा वो किसके बराबर होगा, 4 इंटू a डैश के बराबर। ये तो 4 कोई नंबर हम लिखे हैं, जनरल में क्या है, जनरल में है आपका k इंटू a का होल डैश बराबर k इंटू a डैश। उसी टाइप से हम कोई नंबर के लिए लिखे हैं, यहाँ पर बनाए हैं 4 के लिए। तो 4 इंटू a का होल डैश जो होगा, क्या करना है, सिर्फ 4 को इस ट्रांसपोज से बाहर कर दीजिए तो बनेगा 4 इंटू a डैश। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको लिख के घेर दीजिए और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रूफ। इसको इन जनरल में क्या लिखेंगे, नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, इन जनरल। यहाँ तक पहुंच गया ना, यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, इसके नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, इन जनरल। यहाँ लिखिए इन जनरल, इन जनरल क्या होता है, k इंटू a का जो होल डैश होता है वो होता है k इंटू a डैश के बराबर। सिर्फ इस k को इस ट्रांसपोज का साइन से बाहर कर देना है, k इंटू a डैश होगा। यहाँ पर k क्या होगा, k इज एनी कांस्टेंट अदर देन 0। 0 को छोड़ के k क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। 0 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो पूरा को 0 ही कर देगा। ठीक है, तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से इस प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। जहां ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को लगाना है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। इसके बाद देखिए जो आपका लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसमें स्टूडेंट का बहुत मिस्टेक होता है। चौथा वाला प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी देखिए क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोग उसको बोलेंगे। ये प्रॉपर्टी है कि a इंटू बी का, a इंटू बी कोई दो मैट्रिक्स है, a इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के बराबर होगा। a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं होगा। फिर से
ए इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसको भी हम लोग बड़ा आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसको प्रूव करते हैं कैसे, एग्जाम्पल लेके प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए प्रूव करेंगे, दो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा ए और बी। हम लोग मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेते हैं, बड़ा आसानी से बन जाएगा। लिखिए लेट ए बराबर बेसिक से लेते हैं, मान लीजिए 1 है, 0 है, 2 है और 3 है। ठीक, एंड बी बराबर मान लीजिए है 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। बेसिक से लेते हैं एग्जांपल, ताकि आसानी से हम इसको प्रूव कर सके। हमको क्या प्रूव करना है कि a इंटू बी का जो होल डैश होगा वो b डैश इंटू a डैश के बराबर होगा। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले हम a इंटू बी निकालेंगे। तो पहले निकालिए a इंटू बी। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना सिखाए हैं पहले, याद होगा आपको। निकालिए a इंटू बी। देखिए a को लिखिए पूरा क्या है, 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, इंटू बी। बी में क्या है देखिए 2 3 4 5, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। देखिए जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिएगा एक बार चेक जरूर कर लेना है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो दोनों का पहले ऑर्डर लिखिए, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है 2, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो है 2, मतलब इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो इंटू इसका कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा। और मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, इसका एक रो को घेर देंगे, पहला रो को, और इसका एक पहला कॉलम को घेर देंगे। रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ऐसा होगा। पहले क्या होगा, 1 इंटू 2 बनेगा 2 प्लस 0 इंटू 4 बनेगा 0, स्पेस देंगे। 1 इंटू 3 बनेगा 3 प्लस 0 इंटू 5 बनेगा 0। और तो कोई कॉलम नहीं है, इसको बंद करके नीचे उतरेंगे। 2 इंटू 2 ये बनेगा 4 प्लस 3 इंटू 4 ये बनेगा 12, स्पेस देंगे। 2 इंटू 3 ये बनेगा 6 प्लस 3 इंटू 5 ये बनेगा कितना, 15। फिर से देखिए 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 4 0, स्पेस देंगे। 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 5 0 इंटू 5 0, और तो कोई कॉलम नहीं, नीचे उतरेंगे। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 4 12, फिर स्पेस देंगे। 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 5 15। ठीक, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ये क्या निकल रहा, a इंटू बी। सॉल्व कीजिए इसको, देयरफॉर आपका निकलेगा a इंटू बी बराबर क्या, देखिए 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 12 प्लस 4 13 14 15 16, ये बनेगा 16। और 15 प्लस 6 15 और 5 20 और 1 21, ये बनेगा 21। ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ये हम लोग का ए बी निकल गया, ए इंटू बी निकल गया। हमको क्या चाहिए, ए इंटू बी का होल डैश चाहिए। तो अगर आपके पास ए इंटू बी है तो क्या आप उसका होल डैश नहीं निकाल सकते हैं, बड़ा आराम से निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तो ये ए इंटू बी है, उसका डैश निकालना है, तो क्या निकालेंगे, ए इंटू बी का होल डैश निकालेंगे। निकाल लीजिए, रो को कॉलम में चेंज कीजिए और कॉलम को रो में चेंज कीजिए। देखिए ए इंटू बी का फर्स्ट रो में है 2 3, इसका फर्स्ट कॉलम में आएगा 2 3। इसका सेकंड रो में है 16 21, इसका सेकंड कॉलम में आएगा 16 और 21। ठीक, इसका फर्स्ट रो में था 2 3, इसका फर्स्ट कॉलम में आएगा 2 3। इसका सेकंड रो में है 16 21, इसका सेकंड कॉलम में आएगा 16 21। दिस इज ए इंटू बी का होल डैश। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करके रख लीजिए, चूंकि हम लोग का एलएचएस में वही है। अब सुनिए इसका आरएचएस में किसके बराबर दिखाना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। सुनिए, अगर ये आपका ए मैट्रिक्स है, इसी के साइड में हम लिखते हैं कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा। बोलिए तो ए अगर है 1 0 2 3, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका रो में है 1 0, इसका कॉलम में हो जाएगा 1 0। इसका जो सेकंड रो है वो है 2 3, इसका सेकंड कॉलम में क्या होगा, ये बनेगा 2 3। देखिए फर्स्ट रो में था 1 0, इसका फर्स्ट कॉलम में आ गया 1 0। इसका सेकंड रो में है 2 3, इसका सेकंड कॉलम में आएगा क्या, 2 3। दिस इज ए ट्रांसपोज। अगर ये बी है तो क्या हम बी का ट्रांसपोज नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। लिखिए बी का फर्स्ट रो में है 2 3, तो बी डैश का फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, 2 3 आएगा। इसका सेकंड रो में है 4 5, इसका सेकंड कॉलम में क्या आएगा, 4 5 आएगा। फिर से देखिए फर्स्ट रो में है 2 3, फर्स्ट कॉलम में आ गया 2 3, सेकंड रो में है 4 5, तो सेकंड कॉलम में आ जाएगा 4 5। अब क्या है, अब आपके पास है देखिए ए डैश और बी डैश। तो क्या आप बी डैश इंटू ए डैश नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए बी डैश इंटू ए डैश। देखिए यहीं पर हम साइड में निकालते हैं, आप लोग नीचे नीचे लिख के इसको निकाल सकते हैं। हम देखिए साइड में निकालते हैं, यहीं पर क्या निकालेंगे, बी डैश इंटू ए डैश, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। निकालिए, यहाँ लिखिएगा नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए क्या होगा, ये बी ट्रांसपोज है, लिखिए इसको 2 4 3 5, 2 4 3 5 इंटू ए ट्रांसपोज कितना है 1 2 0 3, 1 2 0 3।
जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस सा बातें होगा क्योंकि दोनों आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, पहले क्या लिखे, बी डैश इंटू ए डैश। पहले बी डैश को लिखे हैं 2 4 3 5, उसके बाद ए डैश को लिखे हैं क्या 1 2 0 3। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। पहले का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रो के बराबर है, मतलब इजीली मल्टीप्लाई होगा। और आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसका रो इंटू इसका कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक, और मल्टीप्लाई होगा कैसे, इसका एक रो को घेर देंगे और इसका एक पहला कॉलम को घेर देंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इस टाइप से होगा। पहले होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0, स्पेस देंगे। 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 कितना 12, और तो कोई कॉलम नहीं है, नीचे उतरेंगे। 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 0 0, फिर स्पेस देंगे। 3 इंटू 2 कितना होगा 6 बनेगा, प्लस 5 3 जा 15। फिर से देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0, स्पेस देंगे। 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 12, फिर नीचे उतरेंगे। 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 0 0, फिर स्पेस देंगे। 3 इंटू 2 6 प्लस 5 3 जा 15। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब इसको थोड़ा अच्छा से लिखिए, ये क्या चल रहा है, बी डैश इंटू ए डैश, मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नीचे लिखिए देयरफॉर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपका कितना आ गया, सॉल्व कीजिए इसको। 2 प्लस 0 बनेगा 2, 12 प्लस 4 कितना बनेगा 16 बनेगा 16, 3 प्लस 0 बनेगा 3, और यहाँ देखिए 15 प्लस 6 15 और 5 20 और 1 21, ये बनेगा 21। ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 जो है आपका, उसका आरएचएस में क्या है 2 16 321। इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका आरएचएस में क्या है, वही है 2 16 321। मतलब इक्वेशन नंबर 1 का आरएचएस अगर इक्वेशन नंबर 2 का आरएचएस के बराबर है तो ऑब्वियस सा बात क्या है कि दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा। मतलब ए इंटू बी का जो होल डैश होगा वो बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होगा। ए डैश इंटू बी डैश के बराबर नहीं, किसके बराबर, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। आप रफ में निकाल कर चेक कर सकते हैं, अगर आप ए डैश इंटू बी डैश निकालिएगा तो आपका ये नहीं आएगा, दूसरा आएगा कुछ। ठीक है, आप उसको अपने से चेक कर सकते हैं। तो क्या बोले हम कि a इंटू बी का जो होल डैश होगा वो b डैश इंटू a डैश के बराबर होगा। नीचे यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं कि a इंटू बी का जो होल डैश होगा वो किसके बराबर होगा, b डैश इंटू a डैश के बराबर होगा। इसको लिख के घेर दीजिए। दिस इज योर लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इज प्रूव्ड। ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी का होल डैश बराबर क्या, b डैश इंटू ए डैश। यहाँ जो पहले रहेगा वो यहाँ बाद में आएगा, यहाँ जो बाद में रहेगा वो यहाँ पहले आएगा, उल्टा चलता है। इसलिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ स्टार मार्क करके रखिए, थोड़ा सा उल्टा होगा। a इंटू बी का होल डैश क्या होगा, b डैश इंटू ए डैश होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ ए डैश इंटू बी डैश निकालिएगा तो आपको ये नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ मिलेगा। समझ में आया? तो दिस इज योर प्रॉपर्टी 4। तो 4 प्रॉपर्टी अभी आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, इन 4 प्रॉपर्टी के हेल्प से आपका बुक में बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 3.3 में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन को और कुछ आपको होमवर्क देंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम चारों प्रॉपर्टी थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। देखिए चारों प्रॉपर्टी क्या था। पहला प्रॉपर्टी आपको ये बोलता है, आपको लिखना नहीं है, केवल सुनिए। पहला प्रॉपर्टी आपको ये बोलता है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका अगर हम लोग 2 बार डैश करेंगे, 2 बार ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज का अगर हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में 2 चीज था, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। ठीक, उसमें क्या था कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है ए और बी, और अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम ए प्लस बी करके उसका होल ट्रांसपोज करेंगे, उसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, उसका रिजल्ट आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। और इसी का माइनस में क्या था, अगर 2 मैट्रिक्स ए और बी है और बीच में माइनस है, अगर ए माइनस बी का हम होल ट्रांसपोज करेंगे उसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का। ये दोनों मिलकर आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश और ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या देखे थे, याद कीजिए कि अगर कोई कांस्टेंट k है और साथ में कोई मैट्रिक्स a है और अगर उसका होल ट्रांसपोज करना है तो सिर्फ इस कांस्टेंट को ट्रांसपोज से बाहर कर दीजिए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा k इंटू ए का डैश। इसका आपको हम एग्जाम्पल दिखाए थे। जैसे मान लीजिए कांस्टेंट k का जगह मान लीजिए मेरा 5 है, तो 5 इंटू ए का अगर होल डैश हमको करना है तो क्या करना है, 5 को ट्रांसपोज से बाहर कर दीजिए, तो ये बनेगा 5 इंटू ए डैश। जैसे k इंटू ए का होल डैश होता है k इंटू ए डैश, उसी तरह से 5 इंटू ए का जो होल डैश होगा वो क्या होगा, 5 इंटू ए डैश के बराबर होगा। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 3। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको ऊपर में स्टार मार्क करके रखने बोले थे, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें बहुत गलती होता है स्टूडेंट का। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आप निकालना चाहते हैं 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐसे a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो
तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का। ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा लिखेगा कि ए इंटू बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटू बी डैश, तो दिस इज नॉट इक्वल टू, ये सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू होता है, बराबर नहीं होता है। तो क्या लिखना है, ए इंटू बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। इसमें जो पहले आएगा वो यहाँ बाद में जाएगा, इसमें बी देखिए बाद में है, वो यहाँ पहले आ रहा है, इसको ऐसा याद रखना है, उल्टा चलता है। ए इंटू बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 4। तो इन 4 प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है और इससे हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 3.3 का बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको बना कर दिखाते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देते हैं। जैसे आपका बुक निकालिए आप, एक्सरसाइज नंबर 3.3। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ऊपर में क्या लिखा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ, बुक निकालिए आप लोग, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको हर एक का ट्रांसपोज निकालना है। नंबर 1 का नंबर 1 में दिया है ऐसा मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है 5, यहाँ है 1/2 और यहाँ है -1। इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए इसमें 3 ठो रो है और 1 ठो कॉलम। ऑर्डर होगा क्या, 3 क्रॉस 1। इसको आप ए मान लीजिए, लेट ए बराबर दिस, तो आपको ए डैश निकालना है। ये निकालते साइड में, ए डैश बराबर क्या होगा, रो को कॉलम में लिखिए, कॉलम को रो में लिखिए। इसमें 3 ठो रो है, 1 ठो कॉलम है। ठीक है, तो क्या करना है, एक कॉलम को एक रो में लिख दीजिए। इसमें क्या होगा, देखिए 3 ठो रो है, 1 ठो कॉलम है। अब क्या होगा, 3 ठो कॉलम होगा, 1 ठो रो होगा, उलट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 1/2 -1 है, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 1/2, यहाँ होगा -1। ऑर्डर चेंज कर जाएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 ठो रो है, 3 ठो कॉलम है, तो बनेगा 1 क्रॉस 3। देखिए इसमें 3 क्रॉस 1 था, इसमें 1 क्रॉस 3 बन गया। इसका फर्स्ट रो ये वाला है, वो फर्स्ट कॉलम में आ गया। सेकंड रो ये वाला है, वो सेकंड कॉलम में आ गया। थर्ड रो ये वाला थर्ड कॉलम में आ गया। ठीक है, और इसका जो 1 ठो कॉलम था वो इसका 1 ठो रो बन गया है, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए क्या है, इसको बनाइएगा आप लोग, 1 - 1 2 3। इसका आपको ट्रांसपोज लिखना है। ठीक है, तो इसको ए मान लीजिएगा पहले, लेट ए बराबर दिस। इसका ऑर्डर लिख दीजिएगा 2 क्रॉस 2। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। इसका फर्स्ट रो में है 1 - 1, इसका फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 1 - 1। इसका सेकंड रो में है 2 3, इसका सेकंड कॉलम में हो जाएगा 2 3। फर्स्ट रो में 1 - 1, फर्स्ट कॉलम में 1 - 1। सेकंड रो में 2 3, सेकंड कॉलम में 2 3। ऑर्डर वही रहेगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ट्रांसपोज करने से ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर चेंज कर जाएगा। इसका रो का नंबर इसका कॉलम का नंबर बनेगा, इसका कॉलम का नंबर इसका रो का नंबर बनेगा। ठीक, तो इस टाइप से आप देखिएगा। नंबर 1 तो हम 2 बना दिए हैं, इसका नंबर 3 आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है, आप बनाइएगा। उसके बाद देखिए नंबर 2 में भी वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आपको लिख के दिखाते हैं। नंबर 2 में देखिए, इस सबको बना के आप लोग हमको सेंड कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है। नंबर 2 में आपको दिया है एक मैट्रिक्स ए दिया है, ये कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 क्रॉस 3 का है। और एक मैट्रिक्स आपको बी दिया है, इसके अंदर भी नॉट एलिमेंट है, ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया है। आपको चेक करने बोला है नंबर 1 कि ए प्लस बी का जो होल डैश होगा वो होगा ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रूफ है। ठीक है, आपको मैट्रिक्स दे दिया है, इसके अंदर एलिमेंट भी लिखा हुआ है। तो पहले क्या करना है, ए और बी का हेल्प से ए प्लस बी निकाल लेना है, फिर उसका होल डैश करना है, जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 करना है। फिर ए का हेल्प से ए डैश निकालना है, बी का हेल्प से बी डैश निकालना है, दोनों को जोड़ना है, जो आएगा इक्वेशन नंबर 2 करना है। इसको जो कीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको जो कीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, दोनों देखिएगा बराबर आएगा। मतलब ए प्लस बी का जो होल डैश होगा और ए डैश प्लस बी डैश होगा, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, अभी आपको प्रूफ भी करके हम दिखाए हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 का इसमें अपने से मैट्रिक्स लिए थे, इसमें आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो जो मैट्रिक्स दिया है उसी को यहाँ रखना है ए और बी की जगह। और ए और बी दिया है तो ए डैश और बी डैश भी आप निकाल सकते हैं। इसको प्रूफ करके हमको बना के भेजिएगा। ठीक, तो 2 का नंबर 1 होमवर्क है। नंबर 2 भी वही क्वेश्चन है, केवल माइनस के लिए है कि ए और बी दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि ए माइनस बी का होल डैश जो होगा वो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा। क्या करना है, पहले ए माइनस बी निकाल लीजिएगा। ए दिया है, बी दिया है, उससे ए माइनस बी निकालना है। जैसे ही ए माइनस बी निकल जाएगा, ए माइनस बी का होल डैश निकाल लेना है, जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिएगा। ए का हेल्प से ए डैश निकालिएगा, बी का हेल्प से बी डैश निकालिएगा, दोनों को माइनस कीजिएगा, जो आएगा इक्वेशन नंबर 2 कीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा, दोनों को बराबर दिखा दीजिएगा, आपको प्रूफ हो जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसको अच्छा से लिख के बना के हमको भेजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा घुमा दिया। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3, लिख लीजिए। क्वेश्चन 3 क्या है, इफ ए डैश बराबर दिया हुआ है ऐसे,
3 है, 4 है, -1 है, 2 है, 0 है और 1। ये एड्रेस दिया हुआ है, ए नहीं दिया है, एड्रेस दिया है। और आपको बी दिया हुआ है, क्या दिया है बी, देखिए बी बराबर दिया हुआ है इस टाइप से -1 2 1 1 2 3। और इसमें भी आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। क्या चेक करना है? वेरीफाई दैट नंबर 1 दिया है कि a प्लस बी का जो होल डैश होगा वो होगा a डैश प्लस b डैश के बराबर। और नंबर 2 इसमें आपको चेक करके बताना है कि होगा कि नहीं, कि a माइनस बी का जो होल डैश होगा वो होगा a डैश माइनस b डैश के बराबर। लेकिन इसके लिए हमको a और b चाहिए, यहाँ तो मेरे पास a नहीं है, केवल b है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर a डैश दिया है तो हम लोग को मालूम है प्रॉपर्टी नंबर 1 कि किसी का डैश का फिर से डैश करेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो पहले हम a निकाल लेते हैं, बाकी ये काम आप लोग अपने से कीजिएगा। नीचे लिखिए सॉल्यूशन। देखिए अगर हमको दिया हुआ है सिंस a डैश बराबर क्या दिया है, देखिए a डैश बराबर दिया है 3 4 -1 2 0 1, ये आपको एड्रेस दिया हुआ है। तो एड्रेस को फिर से डैश कीजिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं ना कि एड्रेस का फिर से डैश क्या होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। तो इसका फिर से डैश कर दीजिए, तो एड्रेस का फिर से डैश बराबर क्या होगा, देखिए डैश करना आपको आता है, रो को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रो में। इसका फर्स्ट रो में है 3 4, इसका फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 3 4। इसका सेकंड रो में है -1 2, इसका सेकंड कॉलम में होगा -1 2। इसका थर्ड रो में है 0 1, इसका थर्ड कॉलम में होगा 0 1। इसका पहले ऑर्डर क्या था, 3 ठो रो 2 ठो कॉलम था, मतलब 3 क्रॉस 2 था। अब ऑर्डर क्या होगा, 2 ठो रो है 3 ठो कॉलम है, मतलब 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए ऑर्डर चेंज कर गया। इसका 3 क्रॉस 2 था तो इसका 2 क्रॉस 3 होगी। और कैसे बनाया इसको, इसका फर्स्ट रो 3 4, फर्स्ट कॉलम 3 4, सेकंड रो -1 2, सेकंड कॉलम -1 2, थर्ड रो 0 1, थर्ड कॉलम 0 1। ये क्या निकला, ए डैश का होल डैश। और ए डैश का जो होल डैश होता है, एक मैट्रिक्स का 2 बार डैश क्या होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। इसको हम ए लिख सकते हैं, साइड में लिखेंगे कि सिंस ए डैश का होल डैश बराबर ए होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोग पढ़े हैं पहले, तो ए डैश का होल डैश जहाँ लिखा वहाँ ए लिख देंगे। और आपको ए मिल चुका है कितना, 3 -1 0 और 4 2 1। 3 -1 0 4 2 1, ये आपका एड्रेस, ये क्या निकला, ए निकला। एड्रेस का होल्डर्स को ए लिख दिए, ये आपका ए मैट्रिक्स निकल गया। अब सुनिए, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। अब इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो क्या करना है, पहले निकालना है ए प्लस बी का होल डैश। पहले ए प्लस बी निकाल लीजिएगा, फिर उसका होल डैश कीजिएगा, जो आएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर एड्रेस तो आपको दिया हुआ है, और बी का हेल्प से बी डैश निकाल लीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा इक्वेशन नंबर 2। और दिखा दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 जो है इक्वेशन नंबर 2 के बराबर है, जिससे ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, होगा बराबर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। उसी तरह से यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, नंबर 2 में, 3 का नंबर 2 में आपके पास ए अभी आप निकाले हैं, आपके पास बी दिया हुआ है, तो पहले आपको करना है ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी जैसे निकल जाएगा उसका होल डैश कर दीजिएगा, जो आएगा ए माइनस बी का होल डैश उसको कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ए का हेल्प से एड्रेस निकाल लीजिएगा। देखिए एड्रेस तो आपको दिया भी हुआ है, तो एड्रेस आपको दिया हुआ है, बी का हेल्प से केवल बी डैश निकाल लीजिएगा और एड्रेस माइनस बी डैश कर दीजिएगा, उसको कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 का जो रिजल्ट है, मतलब ए माइनस बी का जो होल डैश है जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 किए होंगे, वो एड्रेस माइनस बी डैश जिसको आप इक्वेशन नंबर 2 किए होंगे, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर आएगा। दोनों का देखिएगा आरएचएस बराबर है, तो दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा, इसलिए ये भी प्रूफ हो जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, प्रूफ होगा चूंकि ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको प्रूफ कीजिएगा। तो कभी कभी थोड़ा सा घुमा कर दे सकते हैं, देखिए ए नहीं था, ए डैश था, तो हम ए डैश का हेल्प से ए निकाल लिए। कैसे, फिर से डैश करके। हम लोग को मालूम है कि ए डैश का होल डैश ए होता है, तो ये ए आ गया। अब ये ए मालूम है, ये बी मालूम है, आप किसी को भी प्रूव कर सकते हैं, इसको आराम से प्रूफ कीजिएगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही दिया है। क्वेश्चन 4 भी देखिए क्या लिखा है, ये सब आप अच्छा से बना के हमको सेंड कीजिएगा। ठीक है, एड्रेस बराबर लिखा है -2 3 1 और 2, ये एड्रेस दिया हुआ है, ए नहीं है, एड्रेस है। ठीक, एंड बी बराबर आपको दिया हुआ है -1 0 1 और 2। हाँ, एड्रेस बराबर दिया -2 3 1 2 और बी बराबर दिया है -1 0 1 और 2। आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है। आपको क्या निकालना है, a प्लस 2b का होल डैश। आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम बना देते हैं यहीं पर, देखिए कैसे निकलेगा। क्या निकालना है, a प्लस 2b का होल डैश। देखिए हम इसको बना देते हैं, बना लीजिए। देखिए हमको a चाहिए लेकिन a डैश दिया है, तो आराम से a निकाल लीजिए। a डैश का फिर से डैश कर दीजिए, वही a होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस a डैश बराबर क्या है, -2 3 1 2, दिस इज a डैश। इसका फिर से डैश कीजिए, तो a डैश का फिर से डैश, तो क्या होगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखना है। इसका फर्स्ट रो में है -2 3, इसका फर्स्ट कॉलम में आएगा -2 3। इसका सेकंड रो में है 1 2, इसका सेकंड कॉलम में आएगा 1 2।
देखिए फर्स्ट रो में -2 3, फर्स्ट कॉलम में -2 3, सेकंड रो में 1 2, सेकंड कॉलम में 1 2। ठीक, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और साइड में क्या लिखेंगे, सिंस एडेस का होल डेस जो होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर होता है, तो जहां पर एडेस का होल डेस लिखा हुआ है वहां हम ए लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, देयरफॉर ए बराबर आपको मिल जाएगा -2 1 3 2। एक बराबर क्या मिल गया, -2 1 3 2। दिस इज ए। अब सुनिए, आपके पास ए मालूम है, आपके पास बी मालूम है, तो b का हेल्प से 2b निकाल दीजिए। इसका हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके 2b निकाल लीजिए और a को 2b में जोड़िए, जो रिजल्ट आएगा उसका होल डेस कर दीजिएगा। तो पहले क्या करना है, हम लोग को a निकल चुका है, अब हम लोग 2b निकाल लेते हैं। तो b अगर दिया है तो 2b निकालना बहुत हार्ड नहीं है, यहाँ निकालेंगे। नाउ 2b बराबर कैसे निकलेगा, 2 इंटू बी, और b कितना है क्वेश्चन में देखिए -1 0 1 2, लिखिए -1 0 1 2। ये बहुत इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है, ठीक है। इसको शांति से आप लोग लिख के बना के हमको सेंड कीजिएगा, और कहीं पर भी किसी को कुछ डाउट है हमको डेफिनेटली पूछिएगा। देखिए 2b कैसे निकलेगा, 2 इंटू बी, तो 2 लिखेंगे, और b कितना है -1 0 1 2, लिख दिए -1 0 1 2। अब इसको निकालिए, तो ये आएगा क्या, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, और 2 2 4। दिस इज योर 2b। अब देखिए आपके पास a है, आपके पास 2b है, तो आपको क्या निकालना है, a प्लस 2b का होल डेस। तो पहले a प्लस 2b निकाल लीजिए, फिर उसका होल डेस भी निकाल लीजिएगा। तो पहले निकालेंगे a प्लस 2b, ठीक है, a प्लस 2b, पहले इसको निकाल लीजिए a प्लस 2b को। ये रहा a, उसको लिखिए, क्या है a, -2 1 3 2, दिस इज a प्लस 2b कितना है, -2 0 2 4। a क्या है, -2 1 3 2, -2 1 3 2, और 2b क्या है, 2b है -2 0 2 4, -2 0 2 4। हाँ, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक, दोनों का ऑर्डर सेम है, बीच में प्लस दिया हुआ है, तो हम आराम से इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, -2 प्लस -2 क्या होगा, -4 बनेगा। 1 प्लस 0 क्या बनेगा, 1 बनेगा। 3 प्लस 2 क्या बनेगा, 5 बनेगा। और 2 प्लस 4 क्या बनेगा, 6 बनेगा। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ये क्या निकला, ये निकला a प्लस 2b, लेकिन हमको a प्लस 2b नहीं चाहिए, हमको a प्लस 2b का होल डेस चाहिए। तो आराम से इसका डेस निकाल सकते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, उसका डेस कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। देखिए इसका डेस निकालते हैं। a प्लस 2b कैसे निकला, समझ में आया। क्या किए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किए। ये a है, ये हम लोग का 2b है, अभी निकाले थे। -2 प्लस माइनस में हो जाएगा -2, कितना होगा, -4 बनेगा। 1 प्लस 0 1 बनेगा। 3 प्लस 2 5 बनेगा, और 2 प्लस 4 6 बनेगा। अब ये निकल गया a प्लस 2b। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस 2b का होल डेस निकालेंगे। देखिए निकालते हैं, देखिए नीचे लिखिए, देयरफॉर a प्लस 2b का होल डेस कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। ठीक, इसका फर्स्ट रो में है -4 1, इसका फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा -4 1। इसका सेकंड रो में है 5 6, इसका सेकंड कॉलम में हो जाएगा 5 6। ऑर्डर तो वही रहेगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2। ये a प्लस 2b है, इसका फर्स्ट रो में था -4 1, इसका फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा -4 1। इसका सेकंड रो में है 5 6, इसका सेकंड कॉलम में हो जाएगा 5 6। दिस इज योर a प्लस 2b का होल डेस एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर है, -4 5 1 6। तो इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देखिए आपको समझाते हैं। अब इसको बना के हमको भेजिएगा। देखिए 5 में क्या दिया है, आपको चेक करने बोला है कि a इंटू बी का जो होल डेस होता है वो b डेस इंटू a डेस के बराबर होता है। मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 का आपको प्रूफ बोला है, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। नंबर 1 में a दिया है क्या, ऐसा करके a दिया है 1 -4 3, और b दिया है ऐसा करके -1 2 1। आपको क्या बोला है, a इंटू बी का होल डेस जो होगा वो b डेस इंटू a डेस के बराबर होगा। अब याद कीजिए, हम लोग जब इसको प्रूफ किए थे तो एग्जांपल अपने से लेके प्रूफ किए थे, लेकिन इसमें दिया हुआ है a और b मैट्रिक्स जो है। तो क्या करना है, पहले a इंटू बी निकाल लेना है। ये रहा a, ये रहा b, a इंटू बी निकाल लीजिएगा चेक करके कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। और अगर मल्टीप्लाई होगा तो मतलब कितना रो और कितना कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा। आपको मल्टीप्लाई करना हम सिखाए हैं कि मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रो के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले अगर a दिया है और b दिया है तो पहले a इंटू बी निकाल लीजिएगा। जैसे ही a इंटू बी निकल जाएगा उसका होल डेस निकाल दीजिएगा। a इंटू बी का जो होल डेस होगा उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिएगा। उसी तरह से a का हेल्प से a डेस निकालिएगा, b का हेल्प से b डेस निकालिएगा,
और बी डैश इंटू ए डैश निकालिएगा। बी डैश इंटू ए डैश का जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिएगा। और देखिएगा ये वाला जो इक्वेशन है जिसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए हैं और इसका जो इक्वेशन बनेगा जिसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिएगा बी डैश इंटू ए डैश का रिजल्ट को, दोनों बराबर आएगा। दोनों बराबर आने का मतलब क्या है, दिस बराबर दिस, इससे प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए और एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ, यही प्रूफ करना है, लेकिन इसमें मैट्रिक्स चेंज कर दिया है। इसमें क्या दिया है, इसमें ए का वैल्यू ऐसा दिया है इस टाइप से 0 1 2 और बी ऐसा दिया है 1 5 7, एकदम सेम बनेगा। ठीक, ए और बी आपको दिया है तो पहले ए इंटू बी निकाल लीजिए, फिर ए इंटू बी का होल डैश निकाल लीजिएगा, जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिएगा। फिर क्या करना है, बी का हेल्प से बी डैश निकालना है, ए का हेल्प से ए डैश निकालना है, जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिएगा। बी डैश इंटू ए डैश करके जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिएगा और इसका रिजल्ट देखिएगा इसके रिजल्ट के बराबर है। ठीक है, जिससे आपका आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क रहेगा। हम एक आध क्वेश्चन को इसमें दिखा दिए और बाकी को समझा दिए हैं। आप इसको सीक्वेंस से बना के हमको लिख के भेजिएगा। साथ में आपका 2 एग्जाम्पल भी बन जाएगा। आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 20 और एग्जाम्पल नंबर 21 एक्सरसाइज से पहले है। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 20 और एग्जाम्पल नंबर 21 ये दोनों एग्जाम्पल को बना के हमको सेंड कीजिएगा और साथ में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 को भी बना के हमको सेंड कीजिएगा। और जितना पढ़ाए हैं, ठीक है, अगर उसमें कहीं पर कुछ भी डाउट हो रहा है हमको पूछिएगा, हम फिर से आपको समझा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जितना कराए हैं उसको लिख के बना के हमको सेंड कीजिए। और अब से आपका ऐसे ही क्लास होगा, 3-4 दिन सप्ताह में मैथ का वीडियो अपलोड करेंगे और 3-4 दिन अल्टरनेट डे में हम फिजिक्स का भी वीडियो को आपको अपलोड करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको लिख के शांति से बना के हमको सेंड कर दीजिए, हम चेक कर देंगे कि सब सही है कि नहीं। और आप लोग भी आंसर से मैच कर लीजिएगा बुक के पीछे जो दिया हुआ है आंसर। ठीक है।